नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। 10 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सत्र। 3 दिन का मानसून सत्र है। कल पहला दिन था जो कि काफी हंगामेदार रहा और कांग्रेस ने वॉकआउट भी कर लिया था। वहीं आज दूसरा दिन है और माना ये जा रहा है कि आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। आज भी हंगामे के आसार हैं और ये विधानसभा का मानसून सत्र जो है 10 अगस्त तक चलेगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज भी हंगामे के आसार हैं। 10 अगस्त तक ये चलेगा सत्र। तो सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे, कई अहम सवाल जो विपक्ष द्वारा पूछे जाएंगे और सत्ता पक्ष खुद को कैसे डिफेंड करता है ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि बीते कल जिस तरीके से पहला दिन था सत्र का, ऐसे में बहुत हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट तक कर लिया था। ऐसे में आज देखने वाली बात रहेगी कि जो जनता के सरकार से जुड़े मुद्दे हैं क्या उन पर चर्चा हो पाती है या आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज इस हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और 3 दिन का ये मानसून सत्र है। कल तीसरा दिन होगा, तीसरा और आखिरी। आज का दिन भी माना जा रहा है कि हंगामा आज भी देखा जा सकता है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहा है। विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे, किसान, बेरोजगारी और साथ ही साथ महंगाई और खास तौर पर सुरक्षा का मुद्दा और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है। और बीते कल भी देखा गया था किस तरीके से कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर ही जो कांग्रेस है उसने सदन से वॉकआउट किया था। आज माना जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है और चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आज क्या जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाती है या आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। कुल 3 दिन है इस सत्र के लिए और ऐसे में पहला दिन कहना गलत नहीं होगा कि हंगामे की भेंट चढ़ गया और पूरे तरीके से वेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में आज जो दूसरा दिन है, आज कई सारे अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ कई सारे मुद्दे विपक्ष के पास जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब देखना होगा कि जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब कैसे दिया जाता है, सरकार कैसे खुद को डिफेंड कर पाती है। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, 3 दिन का मानसून सत्र है, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, कल भी बिल्कुल 3 दिन का आज दूसरा दिन का मानसून सत्र है और बीते कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया था कानून व्यवस्था को लेकर के और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे मानसून सत्र जो है वो लगभग 2 से 3 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 1 सप्ताह तक मानसून सत्र के दिन होने चाहिए, लेकिन 3 दिन में क्या बात कर पाएंगे, हम पूरे राज्य की क्या बात रख पाएंगे। जहां विधायकों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और गर्मा गर्मी के बीच उन्हीं की भेंट चढ़े। बिल्कुल आपके पास आऊंगी स्वर्णजीत। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मोनिका जी। बजरंग दास जी, आज के लिए क्या तैयारी है? आज क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं जिस पर जो है कांग्रेस, क्योंकि कल हमने देखा था कि वॉकआउट कर लिया गया था। हालांकि सरकार का कहना था कि कांग्रेस विपक्ष जो है वो खुद ही चर्चा नहीं करना चाहती है। क्या कहेंगे आज को लेकर? क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ मुद्दे हैं महत्वपूर्ण जो आज उठाए जाएंगे सदन में? मोनिका जी, अनेकों मुद्दे हैं जिसमें प्रमुखता से महंगाई, बेरोजगारी और विकास का मुद्दा
जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश आने पर ही पूरा हरियाणा जलमग्न हो गया, सीवरेज की व्यवस्था ठप पड़ी है, सड़कों में 2-2, 3-3 फुट पानी आज भी खड़ा है। ऐसे हालात हरियाणा के हैं और इन्हीं मुद्दों को विपक्ष जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने लाएगी। जिस प्रकार कल भी आपने देखा विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा, किस प्रकार विधायकों को धमकी मिली वो मुद्दा उठा, और ये रोहतक के अंदर पानी भरा, पूरे हरियाणा में पानी भरा, और ना तो पानी निकासी का कोई सिस्टम था, ना कोई सीवरेज सिस्टम चालू था, ना कोई पानी के निकासी के लिए कोई पंप लगाए गए। इस तरह के अनेकों मुद्दे कल भी विधानसभा में उठे हैं। आज जो है महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये मुद्दे साथ अटैच होंगे। और सबसे मोटी समस्या क्या है आज हरियाणा के अंदर, जहां सरकार की बात है, सरकार विपक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहता। जहां बार बार कहते हैं विपक्ष बार आउट कर गया, अरे तुम सुनाई नहीं करोगे, तुम किसी की सुनोगे, अपनी अपनी मारे जाओगे, बात करेंगे। आज क्या है, सरकार का काम होता है, सरकार को ये बताना चाहिए हमने लाइन ऑर्डर में ये सुधार लाने के लिए काम किया है, हम ये काम कर रहे हैं, और आगे हम अपराधियों पर नकेल डालने के लिए हमारी ये योजना है। लेकिन बजरंग दास मतलब कि विधानसभा की कार्यवाही चले सुचारू रूप से, इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष वहां मौजूद रहे। अगर आप वॉकआउट कर लेंगे तो कैसे चर्चा हो पाएगी, कैसे जनता के जो मुद्दे हैं वो उन पर चर्चा हो पाएगी, महत्वपूर्ण मुद्दे। आपने वॉकआउट कर लिया, उसके बाद चर्चा ही नहीं हो पाई, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ये आपने अच्छा सवाल किया। वॉकआउट क्यों करेंगे विपक्ष वाले? कोई रीजन तो होगा ना। जब उनकी सुनाई होगी तो वो वॉकआउट क्यों करेगा? जब उन्होंने कहा लाइन ऑर्डर की बात कीजिए, इस पे बहस कीजिए, कुछ टाइम बढ़ाइए, नहीं टाइम नहीं बढ़ेगा, यही रहेगा, चलो कोई बात क्यों नहीं। जब वो बात करते हैं, बात पूछते हैं भी क्या पोजीशन है, आज विधायकों को धमकियां मिल रही है। एक इस सरकार के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी अत्रे जी बैठे हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, जहां तक कि भाई जिस राज्य के अंदर उसके उच्च अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य के अंदर विधायक सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य के अंदर प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता सुरक्षित नहीं है, उस सरकार का क्या जिम्मेवारी बनती है? सोचना चाहिए। सरकार की कानून व्यवस्था सुधार लाने की हर प्रकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही सरकार की बनती है। एक बड़ा अच्छा मुद्दा गोगी जी ने विधानसभा में उठाया, उन्होंने एक बात कही थी, बोला अफसर जो है, अफसर ना तो सुनते हैं मंत्री की, कई बार तो ऐसे मुख्यमंत्री का भी उन्होंने कोड किया, इन्होंने फैसला ले लिया, उसके बाद भी वो बात लागू नहीं हुई। अब जो सरकारी अधिकारी है, जैसे मान लो लाइन ऑर्डर की स्थिति है, कहीं किसी शहर के अंदर, किसी ग्रामीण एरिया के अंदर कत्ल हो जाता है, या उस एरिया में लूटपाट हो जाती है, धोती मांगी जाती है, सरकार को उन पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी करनी चाहिए। अरे बजरंग दास जी, शिकायत की गई, अब उस पर जांच तो हो रही है ना, जांच सिक्योरिटी भी दी गई है विधायकों को, ठीक है, चलिए मान लेते हैं सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जहां पर शिकायत हुई कार्रवाई की जा रही है ना उस पर। सर देखिए, जिसका बेटा चला जाए, जिसका भाई चला जाए, जिसकी बहन चले जाए, उसके बाद आप लकीर पीटते जाओ, कागज कार्रवाई लेके वहां खड़े हो जाओ। आप देखिए 3 दिन पहले आसी के अंदर मतलब अपराधियों ने रंगा नाच लगातार 3 दिन तक डबल हत्याकांड, उसके बाद अगले दिन हत्या, फिर गोली कांड, इसी प्रकार आप देखो हिसार के अंदर कांड, इसी प्रकार पानीपत के अंदर, सफीदों में, जींद में, रोहतक के अंदर, आप कहाँ खाओगे, झज्जर के अंदर, गुड़गांव, अनेकों जगह मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ किस प्रकार अपराधी खुला नंगा। आप एक अचंबा, आसी के अंदर तो दिन दहाड़े घर के अंदर घुस के, और घर से जब बाहर निकला लाठियों से मार दिया, मार डंडों से उसकी हत्या कर दी गई। और इसी प्रकार रात को जो पड़ोसी था, उसको वो एक फाइनेंस का काम करता था, वो सोना गोल्ड लोन पर पैसे देता था, उसके घर में जाकर 4 अपराधी हथियार की नोक पर उसकी माँ को मार देते हैं, उसकी वाइफ को मार देते हैं। वो भी कहता है मुझे मार दे भाई, सारे तुम्हारे की मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे मार दे। ऐसी स्थिति आपके 3 दिन पुराना वाक्य बता रहा हूँ, और उसके बाद ठीक है, आपने देखिए आपने सवाल भी किया प्रवीण अत्रे जी से, मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है बजरंग जी। प्रवीण अत्रे जी,
कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी जरूरी है और ये सही भी है, इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था क्या, जिस भी मुद्दे पे विपक्ष चर्चा करना चाहे, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा करने के लिए आपको विधानसभा में बैठना पड़ेगा। वॉकआउट करके तो चर्चा नहीं होगी। और कांग्रेस जो है, सवाल मेरा कांग्रेस से है कि कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं करना चाहती, मुद्दे की बात करके भाग क्यों जाती है कांग्रेस। मैं कल भी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार कल भी बोल रहे थे, देखिए आपने कानून व्यवस्था पे चर्चा की, लेकिन मंत्री जो है वो झूठे आंकड़े पेश करने लगे। पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि विधानसभा के पटल पे झूठ बोलना, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आता है, उसके खिलाफ कोई विधायक झूठ नहीं बोल सकता। करण दलाल ने पिछले सेशन में बोला था, पूछ लीजिए करण जी से क्या बनी थी, माफी मांग के जान छुड़वाई थी। विधानसभा में झूठ बोलना एक अपराध है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार एक ही राग लाप रहे थे कि देखिए जी झूठे आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। और दूसरा, जब आप कानून व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं और जो गृह मंत्री हैं वो कानून व्यवस्था पे आप जवाब देते हुए आंकड़े रख के ये बताते हैं कि देखिए जब ये 2005 का समय था तो ये स्थिति थी, 2014 तक की स्थिति ये थी, वर्तमान में स्थिति ये है, तो इससे कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? क्यों नहीं कांग्रेस सुनना चाहती कि जब उनकी सरकार थी तब कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या थी? सरकार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसी से त्रस्त होकर तो जनता ने आपको चुना है ना। अगर आप आज भी वर्तमान में भी उन्हीं की सरकार की बात करते रहेंगे तो सर कैसे चलेगा? हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान में बात हमें करनी है। अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं अब जवाब दे देता हूं। जनता ने बिल्कुल कांग्रेस से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का कर्तव्य है कि जनता को ये बताएं कि साहब कांग्रेस में ये हालात थे जिसकी वजह से आप त्रस्त थे, आपने कांग्रेस को हटा दिया, आप हमें लेके आए हैं, आज हालात ये हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम जनता को बताएंगे ना कि भाई जब आपने कांग्रेस को भगाया यहाँ से तो स्थिति ये थी, आप हमें लेके आए तो हमने उसमें जो सुधार किया उसकी वजह से स्थिति ये है, तो गलत क्या है इसमें? देखिए अभी एक कांग्रेस का तो ये बड़ा आरोप है ना कि अपनी मर्जी से जो है वो ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हम जिन मुद्दों पर चर्चा करने जाते हैं उन मुद्दों पर ये चर्चा करते नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए कानून व्यवस्था पे कॉलिंग अटेंशन कांग्रेस ने लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था। जब कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी कांग्रेस भागी क्यों? जब गृह मंत्री जिनकी जिम्मेवारी है जब वो सदन में जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस भागी क्यों? कांग्रेस को गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहिए था। अगर कोई प्रश्न था उसके बाद वो प्रश्न लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी बजरंग जी आपको गिना रहे थे, हाँसी में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। देखिए हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारी सरकार आने के बाद राम राज्य आए। हमारा दावा केवल इतना है कि कांग्रेस के समय में जो अपराध था, हमारे समय में वो अपराध घट के 37% के आसपास आ गया। कांग्रेस के समय में एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिएगा मोनिका जी, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी। और हमारे समय में बस्तियां नहीं जला करती थी, जैसे कांग्रेस में गोहाना में बस्तियां जली, मिर्चपुर के अंदर बस्तियां जल गई, जिस तरह से मारुति के अंदर मैनेजर को जिंदा जला दिया, पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी, होंडा में आग लगा दी। ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ कभी। ये अंतर है पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में। एक्चुअली यही कारण है कि घर में घुस के एक शख्स की मां को, उसकी वाइफ को मार दिया जा रहा है, क्या ये कम है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए अपराध है। हाँ, तेरा अपराध मेरे अपराध से कम है सर। जैसा कि आपने कहा ना कि अपराध अपराध है, तुलना करना कि तुम्हारे वक्त पे कम अपराध था, मेरे वक्त पर ज्यादा कम, ये सब ना होकर जो वाकई जो जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना 3 दिन का जो मॉनसून सत्र है, ऐसे में अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा, मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो कैसे चलेगा सर? जो अहम मुद्दे हैं जनता के। पूछ रहे हैं मोनिका, बजरंग दास जी जवाब दीजिएगा आप। क्यों करते हो? लेकिन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, स्वर्णजीत सिंह बाबा। स्वर्णजीत, हम देख रहे हैं, देखिए ये साझा जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। जब मॉनसून सत्र चल रहा हो तो वो सुचारू रूप से चले, लेकिन क्योंकि 3 ही दिन है, ऐसे में जनता के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके ये भी मुश्किल है। और उस समय को भी किस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है। देखिए पहला दिन हंगामे की बेट चढ़ गया और आज भी यही आसार है, तो ऐसे कैसे चलेगा? स्वर्णजीत क्या कहेंगे इस पर? देखिए कल अभय सिंह चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि आपने आंकड़े जो पेश किए हैं 2005 और 2014 तक के आपने आंकड़े पेश किए और उनके साथ कंपैरिजन किया। उन्होंने ये कहा
कि जहां आपको अपनी सरकार की बढ़ाई करनी चाहिए थी वहां आप अपनी सरकार को लताड़ रहे हैं, जहां अपने आंकड़े आपके कम हैं वहां आप ये दर्शा रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं खामी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां क्राइम रेट इन 7.5 सालों में जहां पर बढ़ा है वहां पर भी आप भूल जा रहे हैं। उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने बड़ी बेबाकी से ये बात को सदन में रखा कि अनिल विज जो है गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री होने के नाते वो अपने आंकड़ों को ही भूलते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था जो है, ये कानून व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा है। पूरा प्रदेश के लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं कि सदन के ऊपर इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है क्योंकि उनका कहना है कि जो दिन है मानसून सत्र के वो इतने ज्यादा नहीं है कि इस पर पूरी चर्चा हो पाए, मुद्दों पर चर्चा हो पाए। और दूसरी तरफ अगर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो कुंडू जी ने भी बड़ी ही जोरदार अपना एक तरह से मैं कहूंगा भाषण दिया और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो विधानसभा में कई व्यापारियों को फिरौती के फोन आ रहे हैं, विधायकों को कई फोन आ चुके हैं और इनमें से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। ये बात भी सदन में चर्चा हुई कि एक ऐसे विधायक है भारतीय जनता पार्टी की जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया टेंशन के कारण। एक ऐसी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायक का बिना नाम लिए उन्होंने ये बात कही कि हमारे एक विधायक इस फिरौती की मांग से, इस डर से वो अपनी पोस्ट से, एमएलए के पद से वो इस्तीफा देना जा रहे थे। हमने उन्हें रोका है क्योंकि इस समय विधायक डर चुके हैं। तो कानून के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई और इस समय पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर केवल आरोप ही और आरोप बीते कल जो देखने को मिला। एक तरफ काउंटर करते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री, दूसरी तरफ आरोप लगाते हुए और वॉकआउट करते नजर आए कांग्रेस के विधायक। और लेकिन अगर इनेलो की बात करें, इकलौते अभय सिंह चौटाला उन्होंने भी बात रखी, निर्दलीय विधायक ने भी बात रखी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पहला दिन जो है वो केवल और केवल बहस के बीच में गया। और आज ये देखेंगे कि आज भी गर्मा गर्मी रहती है कि आज कुछ प्रदेश के लोगों की जो चाहे बेरोजगारी की बात हो या बढ़ती महंगाई की बात हो उस पर चर्चा होगी कि नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल। बजरंग दास जी, जैसा कि प्रवीण अत्रे जी भी कह रहे थे, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करने के लिए बैठना जरूरी है। आपने सवाल किया, अगर अनिल विज जवाब दे रहे हैं तो उनकी भी तो बात पूरी होने दीजिए ना सर। ये तो देखिए मर्यादा, यही परंपरा है कि पहले मेरी सुने फिर मैं आपकी सुनूंगा। अगर आप अपनी बात कह के सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगी सर विधानसभा सत्र, कैसे चलेगा? देखिए, विपक्ष ने मोनिका जी हमेशा ही, चाहे गृह मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या अन्य विभाग के मंत्री है, उनकी बातें सुनी। जब विपक्ष ने, कल आपने देखा होगा, विपक्ष ने आखिरी में कहा भी ये कानून व्यवस्था जो बहस की गई है इसका टाइम बढ़ाया जाए, इससे संतुष्टि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर स्पीकर ने साफ मना कर दिया, नहीं ये तो नहीं बढ़ेगा, तो टाइम बस 1.5 घंटा हो लिया, और नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा। बार बार देखो, वहां पे उस कादियान जी ने भी कहा, तो जो राह साफ कर रहे हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा ना। समझ बर्बाद भी हुआ भी। तो ये देखिए, जब विपक्ष ने ये बात रखी, हुड्डा साहब ने बात रखी, भाई अगर आप ईमानदारी से प्रदेश की मुद्दे के ऊपर बहस करना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो और प्रदेश के हित में कोई फैसला लेना चाहते हो तो 3 दिन का सत्र बहुत थोड़ा है, इसका टाइम बढ़ाया जाए। टाइम बढ़ाने वास्ते नाटक 42 विधायक के पर्सन है, उसके अलावा और महंगाई, बेरोजगार, दुनिया भर के मामले हैं। आप देखिए 3 दिन में कैसे चर्चा होगी। और दूसरी बात, आप देख खनन मामला वहां एक विधायक ने उठाया भी, खनन माफिया जो है पूरी तरह से हावी है, प्रदेश के अंदर लगातार मतलब अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं और वहां पर किसी प्रकार का लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि छोटी मछली क्या पकड़ना है, इसके सरकार के चेतों सीधा जो हाथ है उन पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, ये स्पष्ट उन्होंने कहा। कोई सुनाई नहीं है। आप देखो हरियाणा के अंदर खनन माफिया मामी, गुंडे हावी, मतलब यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, सीवेज व्यवस्था ठप पड़ी है, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा के अंदर जलमग्न थोड़ी सी बारिश के अंदर पानी भरा पड़ा है, पानी की निकासियां नहीं हो रही है, ना विकास नाम की कोई चीज है। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर विपक्ष वो चाहता भी जल्दबाजी में ये झगड़ाबाजी चलती रहे, विपक्ष
वॉकआउट कर दे, ऐसी ना हो, अपना काम अगर बोल रहे थे जब खुल के चर्चा मंत्री नहीं अगर करेगा, बोल रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, तो उन्हें सुना क्यों नहीं गया? बस मुझे इतना जवाब दीजिए। मोनिका जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सुना गया, उनकी बात सुनी गई। जब बार बार उनको रोका गया, नहीं तुम नहीं बोलोगे, हम बोल लेंगे, हमने ये आंकड़े दिए। ये तो आंकड़ा का खेल जो है ना जी, आप इनसे ये पूछिए इनके राज के अंदर क्या हालात है। ये कहते हैं हमारे प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति बढ़िया है, पहले से बढ़िया है। अरे पहले से बढ़िया तो जनता क्यों चिल्ला रही है? वो तो कह रही है कि पुलिस ने राम राज्य स्थापित कर दिया हमने। ये चैनल, हर खबर चैनल की मैं पढ़ाई करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं डिबेट पे बैठा हूँ, इसलिए पढ़ाई करता हूँ। एक ये चैनल स्पष्ट बात रखता है, जनता की आवाज उठाता है। आज हकीकत में आपके जो रिपोर्टर खड़े हैं हरियाणा के अंदर, भेज दीजिए, उनसे पूछो आज व्यापारी और आम जनता बह के साए में जी रहा नहीं जा रहा है। व्यापारी भयभीत है, व्यापार करने भयभीत है। और यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितने उद्योग हरियाणा में बंद हो चुके हैं, कितने उद्योग पलायन कर चुके हैं। अगर इनकी लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक हो, मैं दावे के साथ करता हूँ हरियाणा के अंदर दुनिया भर के प्रवीण अत्रे जी, बजनदार जी का कहना है कि आप सिर्फ इसी में उलझे रहे हैं कि आपके समय में सही स्थिति है, पिछले समय में सही नहीं थी। वो वर्तमान की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता त्रस्त नजर आ रही है। हालांकि मैंने उनसे पूछा, अगर जल्दी से सर थोड़ा, क्योंकि समय कम है। मोनिका जी, ऐसा है लोकतंत्र में जनता त्रस्त है या जनता खुश है, इसका पैमाना क्या होता है? इसका पैमाना लोकतंत्र में होता है चुनाव। अभी निकाय चुनाव होके हटे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जो जीत हासिल की है, क्या वो ये बात का पैमाना नहीं है? हाँ, कांग्रेसी मित्र त्रस्त है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। देखिए, एक बात में यहाँ लगातार चर्चा हो रही थी कि हुड्डा साहब ने कहा कि सत्र का समय जी माफ कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है, रोकना चाहूंगे आपको सर। बजनदार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रवीण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वर्णजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो आज देखने वाली बात रहेगी हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।